सुशांत पर कौन सा सच छिपा रही है रिया? सुशांत सिंह की मौत का सच जानने के लिए सीबीआई ने लगातार तीसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की। लेकिन रिया से पूछताछ के दौरान सीबीआई को कई सवालों के जवाब नहीं मिल पाए, जिनसे सुशांत की मौत की सच्चाई सामने आ सकती है। शनिवार को पूछताछ के दौरान सीबीआई के साधारण सवालों से घबरा गई रिया चक्रवर्ती। आखिर सीबीआई से क्या छिपा रही है रिया? क्या ड्रग्स डीलर से संबंधों का सच बताएगी रिया? अथॉरिटी ने बुलाया है। गौरव, that's it. NCB का भी नोटिस मिला है। Have you supplied any kind of drugs to Riya Chakraborty? I have not done anything of the sort. I had no contact there since 2017. Please let me. किसी तरह का जिन सवालों के जवाब देने से रिया बचने की कोशिश कर रही है, अब उन सवालों के सही जवाब लाई डिटेक्टर टेस्ट से ही सामने आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की मौत का सच जानने के लिए सीबीआई रिया का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों ने टेस्ट को लेकर चर्चा की। जल्द ही रिया को दिल्ली बुलाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाया जा सकता है। आज देखिए कैसे पकड़ा जाएगा रिया का झूठ। हम तो रिकमेंड करेंगे कि किया जाए टेस्ट उनका, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा एक्यूरेसी 95% जब आता है, तो जब हम क्वेश्चन पूछेंगे रिया से तो हमें तो ये तो पता चल जाएगा कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है। आज समझिए एक टेस्ट से कैसे खत्म हो जाएगा मीडिया ट्रायल। और इस कंप्यूटर में जो 5 ग्राफ आते हैं, उसी के वजह से इसे पॉलीग्राफ यानी कि आपके लिए आसान भाषा में लाई डिटेक्टर टेस्ट कहा जाता है। रिया चक्रवर्ती का झूठ पकड़ने वाला प्रयोग लाइव। नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। लाई डिटेक्टर टेस्ट की बात होगी, लेकिन स्पष्ट करते हुए कोई सनसनीखेज ड्रामा हम आपके लिए नहीं लेकर आए हैं। हम कोई मीडिया ट्रायल भी नहीं चला रहे, क्योंकि अगर आप जी न्यूज के नियमित दर्शक हैं तो आप जानते हैं जी न्यूज टीआरपी की होड़ से अलग रहता है। हम सर्टेन एथिकल और मॉरल वैल्यूज में यकीन रखते हैं। लेकिन अगर ये लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए रिया चक्रवर्ती का, तो क्या ये जो मीडिया ट्रायल आप दूसरे चैनल्स पर देख रहे हैं, क्या इस पर विराम नहीं लग जाएगा? ये सवाल आपके लिए है, सोचने के लिए। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स हैं, मेरी सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले जी न्यूज ने अभी कुछ ही देर पहले सुशांत सिंह केस में जनता को आवाज उठाने का मौका दिया। जी हां, जी न्यूज ने सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन चलाया, जिसे हमें मिली अपार सफलता। जबरदस्त समर्थन हमें मिला। #IamSushant फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और ट्विटर से लेकर इंस्टाग्राम तक सबने कहा #IamSushant। आपको बता देती हूँ, #IamSushant पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं। जरा समझ लीजिए, 150 मिनट यानी 2 घंटे से थोड़े ही वक्त ज्यादा। और कितने ट्वीट्स मिले आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1.5 लाख से ज्यादा ट्वीट्स। ये बताने के लिए काफी कि इस समय देश की जनता आपसे क्या कहना चाहती है। इस देश की जनता सीबीआई से क्या कहना चाहती है, इस देश की जनता रिया चक्रवर्ती से क्या कहना चाहती है, इस देश की जनता बॉलीवुड से क्या कहना चाहती है। इन सारे मैसेजेस को समझना, पढ़ना, डिकोड करना बहुत ज्यादा जरूरी। पूरी दुनिया में इसी हैशटैग पर #IamSushant पर सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं। ये बताता है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये जन आंदोलन रहा, जिसे हाईजैक करने की कोशिश कुछ टीवी स्टेशंस, मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, कुछ पत्रकारों द्वारा की गई, कुछ ने प्रायोजित इंटरव्यूज के माध्यम से की। लेकिन जब कहते हैं जनता बोलती है तो इतिहास रचती है, और वही आप लोगों ने किया। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि देश का संदेश बिल्कुल स्पष्ट और मुखर्रर। पूरे देश ने एक सुर में कहा, मैं भी सुशांत। भारत के लोगों ने जी न्यूज के मंच के माध्यम से संदेश दिया कि वो सुशांत के लिए न्याय की लड़ाई को तमाशा नहीं बनने देंगे। सुशांत सिंह राजपूत होनहार कलाकार थे, उनकी मौत पर राजनीति की रोटी सेकने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। देश इस मुद्दे पर राजनीतिक लड़ाई करने वालों को माफ भी नहीं करेगा। ये सारे मैसेजेस हैं जो हमें मिले हैं। सुशांत की मौत एक बहुत संजीदा विषय है, बहुत गंभीर विषय है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मीडिया में कुछ चैनल इसे टीआरपी जुटाने की कोशिश में तब्दील करने लगे, और इसीलिए हम देश की जनता के बीच गए, क्योंकि ये लड़ाई जो थी ये देश की जनता द्वारा, देश की जनता की सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए। और फिर से इस बात को दोहराते हुए, जब आप बोलते हैं,
जब आम जनता बोलती है, जब आम हिंदुस्तानी बोलता है, तो फिर क्या होता है? रिकॉर्ड दर्ज होते हैं, इतिहास बनता है। वही आपने हमारी इस मुहिम के माध्यम से देखा है। अब खबर के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की पूछताछ लगातार जारी है। रिया चक्रवर्ती से आज भी 9 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई है। 10 दिनों से, पिछले 10 दिन से सीबीआई अपनी इस जांच को लगातार आगे बढ़ा रही है। और रिया चक्रवर्ती से तो तीसरे दिन आज पूछताछ हुई। पहले दिन 10 घंटे, दूसरे दिन 7 घंटे और आज 9 घंटे के करीब। और साथ ही जो सुशांत सिंह का स्टाफ है उससे भी लगातार सीबीआई की पूछताछ चल रही है। जैसा कि मैंने अपने इस बुलेटिन की शुरुआत में आपसे कहा कि रिया चक्रवर्ती का अगर लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए, साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया जाए और क्यों ना मीडिया ट्रायल पर ब्रेक लगा लिया जाए, क्योंकि लगातार सोर्सेस हमारे ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। इंसान दूसरे इंसान को तो धोखा दे सकता है। यहाँ पर पूरी फिलॉसफी को समझिए, पूरे प्रिंसिपल को समझिए। इंसान दूसरे इंसान को तो धोखा दे सकता है, लेकिन मशीन को धोखा नहीं दे पाता। मशीन उसे बिल्कुल सही पकड़ती है और इसीलिए अब सीबीआई लाई डिटेक्टर टेस्ट का सहारा लेने की तैयारी में। अब ये लाई डिटेक्टर टेस्ट क्या होता है और इसे किस तरह से किया जाता है, इसकी कुछ जानकारी हमने आपको कल दी थी और आज इसे और डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। और हमने लाई डिटेक्टर टेस्ट की प्रयोगशाला बनाई है, जहां पर रिया चक्रवर्ती का झूठ या सच जो भी है उसे पकड़ने के लिए लाइव प्रयोग। देखिए हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं, ये एक्सपर्ट्स हैं, लाई डिटेक्टर टेस्ट करना इन्हें आता है। हमारे साथ रमेश सिंह राजपूत जी हैं, हमारे साथ सीएम शर्मा जी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी सहयोगी को भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनका नाम नहीं जानते तब तो ठीक है, जिसकी संभावना मुझे कम ही लगती है। लेकिन अगर आप इनका नाम जानते हैं तो हमारे इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपको होने वाली है थोड़ी सी कंफ्यूजन। लेकिन इस डिस्क्लेमर के साथ एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए, जी न्यूज स्टूडियो में लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने का मकसद सिर्फ इसकी प्रक्रिया आपको समझाना है। बार बार दोहरा रही हूं, सनसनीखेज बनाना नहीं है इस मामले को। इस टेस्ट के जरिए ना हम किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं। इस टेस्ट के देख हमने कोशिश की है एक्सपर्ट्स के माध्यम से। कृपया इसे आप घर पर ना दोहराएं। तो ना कोई हम जजमेंट यहाँ पर पास कर रहे हैं और ना ही हम आपसे ये चाहते हैं कि ये इस मामले में किसी तरह का इसको सेंसेशनलाइजेशन हम करें। रमेश सिंह राजपूत जी, सीएम शर्मा जी, मेरी सहयोगी आपके साथ में है। सबसे पहला सवाल तो यही, टेस्ट होता कैसे है, जल्दी से बताएं आप दर्शकों को। सबसे पहले हम किसी भी कैंडिडेट का TON जो कि टेस्ट ऑफ नेम होता है वो करते हैं। उसमें 5 नाम दिए जाते हैं, जिसमें कि एक नाम कैंडिडेट का भी होता है। उन 5 में से जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो कैंडिडेट को अपने नाम पे भी ना कहना होता है, जिससे कि उसका रिएक्शन जो होता है वो इसमें मेजर होता है कि कितना झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम TON टेस्ट करेंगे। ठीक, नाम का टेस्ट करेंगे जी। ठीक, यानी अब जो टेस्ट होगा उसमें ये मान के चला जाए कि जो भी मेरा नाम है मैं उसका जवाब अगर ना देती हूँ तो बाकी 4 नामों पर मेरा रिएक्शन क्या था, और वो जो सही नाम मेरा था उसमें भी मैंने गलत अगर बोला तो मेरा रिएक्शन क्या था। इससे ये चेक हो जाता है कि लाई डिटेक्टर टेस्ट कितना एक्यूरेट होता है और कितने सटीक नतीजे देता है। ये पहला टेस्ट होता है जो किसी का भी लाई डिटेक्टर टेस्ट, अगर रिया का भी हो तो ये पहला टेस्ट जरूर किया जाए। हम ये टेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये भी चाहती हूँ शर्मा सर, आप ये बताएं, देखिए पूजा को आपने बहुत सारी वायरिंग की हुई है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ उनके हाथ में भी इक्विपमेंट है, उनको आपने तरह तरह के इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। जल्दी से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को बहुत जल्दी से संक्षेप में कि क्या क्या आपने लगाया हुआ है। सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट लगाया है वो हायर ब्रेथ है, जो कि हार्ट का आपके बगल में लगी होती है, तो ये आपके रिएक्शंस लेती है, जो कि ये। इसके बाद नीचे आइएगा स्टमक पे, बेसिकली वो लोअर ब्रेथ है, जो कि आप ही जानते होंगे कि जो डर होता है वो माइंड में नहीं होता, पेट में होता है। इसके बाद में, अच्छा ये बड़ी बात बता रहे हैं कि डर माइंड में नहीं पेट में होता है। कभी भी आप देखिएगा एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपका पेट गुड़गुड़ाएगा, ना कि आपका माइंड जो है वो टेंस होगा। और वो कहते भी बटरफ्लाइज इन द स्टमक, राइट। ठीक जी। उसके बाद में आप देखेंगे इनके एक जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर मशीन होती है, ठीक उसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है ये भी। तो जो उनका वेरिएशन ब्लड प्रेशर में होगा झूठ बोलते वक्त या जो भी जवाब देते वक्त, वो इसमें आपका मेजर होगा। अभी ये लगाना बाकी है। हाँ, ये एक ब्रेन कंपोनेंट है जो कि अभी रमेश जी लगाने जा रहे हैं। ये ब्रेन मैपिंग और ब्रेन में जो भी आपकी हलचल होंगी ये उसको रिकॉर्ड करेगा। अक्सर बहुत सारे लोग ड्रामेटिक विजुअल्स में या टेलीविजन में कहें तो इसको देखते तो हैं लेकिन समझते नहीं है कि ये असल में ब्रेन मैपिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए ये ब्रेन मैपिंग के लिए ये आपने ये बैंड लगा दिया इस वक्त, तो ये इन तमाम इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है टू मॉनिटर द पर्सन इन क्वेश्चन। शर्मा सर यही है ना जी। और सबसे नीचे जो बैठी है ये हॉट सीट पे बैठी है, उसको हम ट्रेमर भी बोलते हैं। ठीक। बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनमें जो रिएक्शंस होता है वो जो लास्ट हॉट सीट है वो उसको मेजर करेगा। द सीट इटसेल्फ? जी, सीट के ऊपर एक पैड लगा। अच्छा ठीक ठीक ठीक।
तो इस टेस्ट में यूजुअली कितना टाइम लगता है? इस टेस्ट में एक क्वेश्चन देने के बाद में हम 15 से 20 सेकंड का उसका रिएक्शन टाइम देते हैं। अच्छा। तो लगभग मान लीजिए 2 से 2.5 मिनट लगेगा इसमें। एक सवाल के जवाब। एक सवाल के जवाब। ठीक। और क्या हम इस टेस्ट के लिए इस वक्त तैयार हैं? रमेश जी तैयार हैं? अभी गुड टू गो? 1-2 मिनट। ठीक है। ये आपसे मैं एक और बात जानना चाहती हूँ, इसमें बेसिकली जो आप एक्सप्लोर करें इसको लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं जी। इसके की पैरामीटर्स क्या हैं, किस तरह से ये काम करता है? हम अभी डेमो तो देखेंगे ही, इसके बेसिक्स क्या हैं जिनके आधार पर आप किसी तरह के कंक्लूजन या निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? बेसिकली क्या होता है, जो सबसे बीच पे जो 2 आप उंगलियों में जो लगा हुआ है, पूजा अगर आपको देखिए वो सबकॉन्शियस में आपके जहन में रहता ही है, ये अपने आप में ये एक्चुअली बताने के लिए काफी है शर्मा सर कि सबकॉन्शियस को आप झुटला नहीं सकते। आप कितना प्रिटेंड कर लें, कितना आप कोशिश करें कि नाम नहीं बताएंगे, 2 उंगलियां वो ऊपर हो गई। यू कांट चीट द मशीन। आपने बिल्कुल ठीक बोला था। तो ये EDR होता है, इलेक्ट्रो रिएक्शन लेता है आपका बॉडी का, जो कि माइंड से सीधा कनेक्टेड होता है आपका। तो आप जब कोई भी जवाब दे रहे हैं उसको रिएक्शन को अगर आप चीट करना भी चाहेंगे तो भी ये रिएक्शन लेके आएगा उसमें। तो इसका जो रोल होता है पूरे टेस्ट में 50% होता है। पूरा टेस्ट का जो 50% है वो इसमें इनके फिंगर्स में है। जी बिल्कुल नहीं, ये 2 उंगलियों पे 50% है। आप अगर वो 2 उंगलियां दिखाएं जो 50%। ये होता है ना जो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होके इलेक्ट्रोवेव में रिएक्शन आते हैं। ठीक। जो यहाँ ये सोचेंगी ना वो सीधे डायरेक्ट हमारे स्क्रीन पे तो आएगा। आपको आ रहा है इस समय कि क्या चल रहा है इनके जहन में? हाँ चल पा रहा है। देख पा रहे हैं। तो क्या हम टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं इस वक्त? अगर हम आसान भाषा में समझाएं अदिति, तो ये जो ब्रेन मैपिंग है ये 50% आपको रिवील करती है, आपको बताती है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, सच झूठ जो भी। ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ लगा है ये बताता है कि आपकी हार्ट बीट में कोई बदलाव हो रहा है क्या जब आप झूठ बोल रहे हैं, नर्वस हो रहे हैं क्या। तीसरी चीज ये जो पेट पे लगी, जैसे शर्मा जी ने बताया, ये पेट में अगर गुड़गुड़ाहट है, कोई घबराहट है, कोई बेचैनी है, उसको डिटेक्ट करता है। और ये है 10%, ये है 10%, ये है 50%। बाकी ये जो 25% है वो आपके ब्लड प्रेशर में, आपके ब्लड फ्लो में वो जो चेंजेस होते हैं उनको भी डिटेक्ट करता है। तो अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो ये सारे रिएक्शंस एक एक करके रिकॉर्ड होते हैं। 5% ये भी होता है कि आपकी त्वचा में भी चेंजेस आते हैं, रोंगटे खड़े होंगे, हाथ कांपने लगेंगे, पसीना आएगा, उसको भी ये दर्ज करता है। तो ऐसे मिला के 100% नतीजे देने की कोशिश लाइट डिटेक्टर टेस्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे करता है। तो शर्मा सर अगर कोई बहुत शातिर हो, रमेश जी जैसे ही आप तैयार हो तो मैं चाहूंगी आप अपना डेमो दिखाएं दर्शकों को, लेकिन मैं अगर कोई बहुत शातिर है क्या वो इसे चीट कर सकता है? चीट किसी नहीं तरीके कर सकता है, लेकिन रिएक्शंस को वो बदल जरूर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। हाँ कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप बैठे हैं, आप अपने अंगूठों को जोर से दबा लीजिए तो जो ग्राफ है वो एकदम अप जाएगा, तो रिएक्शन को तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेगा बट वो चीट नहीं कर पाएगा अनलेस एंड अनटिल वो खुद पॉलीग्राफ टेस्ट वाला ना हो। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको पकड़ना नामुमकिन है लेकिन दूसरे अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। मैंने कहा ना रिएक्शंस चेंज हो सकते हैं लेकिन रिजल्ट को एकदम आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर जो बॉडी के अंदर जो आपके रिएक्शंस चल रहे हैं उनको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता बाहर से। तो बेसिकली इट्स योर ब्रेन, इट्स योर स्टमक, इट्स योर हार्ट प्रेशर एंड इट्स योर बीपी या एंड योर स्किन एंड योर ब्रीदिंग पैटर्न, एवरीथिंग। इन सबको मिला के आप 100% शरीर में जो बदलाव और उनको रोक नहीं सकते। अगर अभी कॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हैं क्या आप अपने? नहीं कर नहीं सकते। क्या होता है कई बार आदमी जो होता है बहुत ज्यादा कोशिश करता है झूठ बोलने के लिए, तो वो ब्रेथ को होल्ड करेगा, वो भी यहाँ रिकॉर्ड होता है। तो हम आपको ये भी बता सकते हैं कि आपने यहाँ इस क्वेश्चन में अपनी ब्रीदिंग को होल्ड किया हुआ था। ठीक सर, आर वी गुड टू गो? अभी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ अभी स्टार्ट कर रहे हैं जी, बस 10 मिनट, 10 सेकेंड सॉरी। अच्छा 10 सेकंड अभी आपको और लगेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ अगर मैं इसके सक्सेस रेट के लिहाज से बात करूँ जी, तो उसको आप किस तरह से क्वांटिफाई करेंगे? देखिए साइंटिफिकली 95% बिल्कुल एक्यूरेट होता है इसमें। और जब ग्राफ्स को हम मैनुअली एनालिसिस करते हैं तो बाय अप्लाइंग आवर ब्रेन हम इसको 98% तक ले जा सकते हैं। 2% मशीन में कोई भी अगर फ्लॉ है, स्कोप ऑफ एरर कहीं तो गुंजाइश वो रहती थोड़ा सा गुंजाइश रहती है। 2% आप कह रहे हैं मुझसे। और अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि पूजा को तो आप देखिए वही बात है ना, सबकॉन्शियस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, लेकिन सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना, इसीलिए मैंने कहा कि मैं मतलब सवाल पूछ रही हूँ लेकिन खुद मैं अपना सबकॉन्शियस कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो कौन से की पैरामीटर्स हैं वो तो अपने दर्शकों को हम वहां पर दिखाई रहे हैं, और ये जो कंप्यूटर है ये बहुत क्रूशियल है इसमें, इसके पूरे असेसमेंट के लिहाज से, असेसमेंट के लिहाज से ये बहुत क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर ही वो ग्राफ्स आएंगे जिनसे आप असेसमेंट करेंगे। चलिए जी न्यूज पर हम आपको ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट किस तरह किया जाता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई इस तरह की तैयारी कर रही है कि रिया चक्रवर्ती जो दूसरे एक्यूज हैं उनका पॉलीग्राफ
पॉलीग्राफी कराई जाए या पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाए? हमारे साथ कई खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। रमेश जी, आप ये टेस्ट स्टार्ट कीजिए, हमारे दर्शकों को समझाइए, डेमो दीजिए, लेकिन इस बात को दोहराते हुए कि हम सिर्फ जानकारी के लिए ऐसा कर रहे हैं, कोई जजमेंट या मीडिया ट्रायल हम नहीं कर रहे हैं। जी, आपको पता है क्वेश्चन आपके नाम के बारे में होंगे। हाँ, आप शर्मा जी तो रिएक्शन बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो हम ये इस तरह की कर्व्स हमारे दर्शकों को अगर दिखाई दे रहा हो और हम जूम इन कर सके तो देखिए, मल्टीपल ग्राफ्स जो है वो आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शर्मा सर, आप बताएंगे, समझाएंगे किस तरह से है ये? आपको इतनी इंफॉर्मेशन मिली है? नहीं। हाँ, रमेश जी थोड़ा सा इधर वो दे दीजिएगा, टेस्ट का जो नाम है। ठीक है, तो देखिए ये मल्टीपल ग्राफ्स हैं और इसीलिए इसको पॉलीग्राफ कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा ग्राफ है और ये तमाम जो एनालिसिस है। जी नहीं। तो सर यहाँ पे कुछ बदल रहा है एट द सेम टाइम? नहीं, अभी तो ठीक ही चल रहा है। ठीक। तो यूजुअली जब बदलता है तो क्या होता है, ऊपर नीचे होता है? ग्राफ ऊपर जाएगा, स्पेशली ईडीआर वाला जो रेड वाला आप देख रही हैं जी, ये ऊपर जाएगा। आपका नाम पूजा मक्कर है? नहीं। तो ये नॉर्मली ऐसे ही होता है शर्मा जी, कोई चेंज नहीं होता सर? जी, सबसे पहला वाला जो होता है वो ट्रेमर होता है। जिस हॉट सीट पे ये बैठी हुई है, ये वाला जो आपका पहला वाला है, ये जो ब्लू वाला है, ये जो पिंक वाला चल रहा है आपका, ठीक है, पहला वाला जो है, तो पिंक वाला जो है वो ट्रेमर है। वो ट्रेमर है, जिस हॉट सीट पे बैठी है, ये आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं उसको नोट कर रहा है। ठीक है। आपका नाम तानिया है? उसके बाद में ये जो सेकंड ब्लू में आप देख रही हैं, ये इसका HBT जो आपका हार्ट से चेस्ट पे लगा हुआ है, हार्ट से कनेक्टेड है, ये उसका ये ब्लू वाला आप कह रहे हैं? ब्लू वाला जो सेकंड वाला, जहाँ पे मैं आपको ये पॉइंटर दिखा रहा हूँ। ठीक। और इसके बाद में आप ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं, नाम सुमन है? ये HBT जिसको बोलते हैं, हायर ब्रेथ, जो आपके एब्डोमेन में लगा हुआ है। इसके बाद में ये नीचे आप आ जाइए, रेड जो है EDR जो इलेक्ट्रोडर्मल रिएक्शंस नोट करता है आपके, जो कि सीधा आपके ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये ब्रेन से कनेक्टेड है, जैसे कि आपने जो ये बैंड जो लगाया हुआ है। अभी क्या हुआ, टेस्ट फिनिश हो गया है जी। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे टेस्ट पूरा ग्राफ बनाए यहाँ पे। ये जो हमारा रिजल्ट है ना, इसमें जी, ये इस साइड में है, जो इस साइड में है। ठीक। तो ये रिजल्ट क्या कह रहा है शर्मा सर? रिजल्ट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन थोड़ा ही ऑपरेटर साहब पूरा स्क्रीन को करेंगे? जी, वो कर दिया। ये आपने पहले से मेरे लिए 5 सवाल तैयार करके रखे थे। तो आपने पूछा है क्वेश्चंस आपके नाम के बारे में होंगे जी। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको पता है क्वेश्चन आपके नाम के बारे में होंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका नाम पिंकी है, आपका नाम रूबी है, आपका नाम पूजा मक्कर है, जो कि उनका रियल नेम है, रेड कलर वाला। और उसके बाद आपका नाम तानिया है, आपका नाम सुमन है। बाकी 4 नाम तो है गलत है ही है, उनका नाम है नहीं, वो तो सच बोल रही है। अब पूजा मक्कर पे भी उन्होंने नहीं बोला है। तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ कि कितना % एक्यूरेसी के साथ आया है। अभी स्क्रीन पे आएगा रिजल्ट इसका जी। तो मेरी सहयोगी से कितने 5 नाम दिए गए उन्हें, जिनमें से एक उनका रियल नेम था। और अब रिजल्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर है, शर्मा सर यहाँ पर है इसको एनालाइज करने के लिए, और साथ ही रमेश जी भी लगातार हमारे साथ हैं। तो 5 ऑप्शंस में से ये देखिए पहला क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, उसका रिएक्शन में जो आप देखेंगे वैलिडिटी, अगर आप सीधा क्वेश्चन पे जाइएगा तो 99.0% ये इसकी आपकी ऑथेंटिसिटी है कि उन्होंने अपने नाम पे झूठ बोला है। सर ये आपको कैसे पता चला, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ये देखिए ना, ये आ रहा है इसमें जी। बाकी में जैसे उन्होंने बोला था यस जो आंसर दिया है, तो उसमें एवरेज ही आ रहे हैं आपके, बाकियों में भी एवरेज आ रहा है। लेकिन जहां इन्होंने झूठ बोला है अपने नाम के बारे में, लेकिन 99% एक्यूरेसी आ रहा है, क्योंकि हमको तो लाइव पकड़ना है बेसिकली। 4 नाम तो हम जानते हैं उनके है ही नहीं, तो बेसिकली जब हम कंपेयर करते हैं उनके नाम से, तो आप यहाँ पर कह रहे हैं जो 99% है ये 99 बोल रही है, 99% अपने रियल नेम पे, पूजा मक्कड़ पे वो झूठ बोल रही है। ये जो रेड मार्कर है, जो रेड ग्राफ जो आपने दिखाया भी था, ये 99.0%, 99% आप कह रहे हैं कि आपको पता चल गया कि इनका नाम पूजा मक्कड़ है। हाँ, और उसका आधार क्या था, उसका आधार क्या था, आपको कैसे पता चला ये झूठ बोल रही है यहाँ पर? हाँ, वही 5 जो हमने टेस्ट किए थे जी, ये उसके बेसिस पे रिजल्ट आया इनका।
कि ये यहाँ पर रिजल्ट कंसीलिंग समथिंग। सारे क्वेश्चन उन्होंने नो बोला है, अपने नाम पे भी नो बोला है, तो उसके चलते वो बाकी पे तो सही बोल रही हैं, नाम उनका है ही नहीं, और जो रियल नेम है उन पे भी वो नो बोल रही है, इसका मतलब झूठ बोल रही है। इसलिए उनका रिएक्शन सीधे बाकी किसी पे नहीं उठाया है, इस पे उठाया है 99%। तो वो कौन सा की मार्कर था जिसने इस चीज को पकड़ा? ये उनके ब्रेन से कनेक्टेड है, और जो कनेक्टेड थे उसका पूरा का पूरा 100% तो जो मतलब था, इतना स्मार्टली एक्ट करने के बाद भी पूजा इस बात को छिपा नहीं पाई कि उनका नाम पूजा मक्कड़ ही है, और मशीन ने उसे पकड़ लिया। जी बिल्कुल। अगर आप इसमें पैरामीटर्स देखें तो ऊपर लिखा है ट्रेमर्स में जो नंबर है वो अलग है, उसके बाद हार्ट रेट का जो नंबर है वो बाकी टेस्ट के मुकाबले उस जगह पर गलत है जहां मैंने अपने सही नाम पर गलत बोला, और उसके अलावा जो बाकी ब्रीदिंग पैटर्न हो या जो इलेक्ट्रिक डर्मल रिएक्शन हो, यानी मेरी स्किन में क्या चेंजेस आए, वो भी रेड मार्क में दिखा रहा है। यानी कि ये बता रहा है कि अगर इस टेस्ट को कर लिया जाए किसी व्यक्ति पर तो वो चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकता है। ये इसका एक साइंटिफिक तरीका है कि सबसे पहले नाम का टेस्ट कर लीजिए ताकि उस व्यक्ति को भी ये तसल्ली हो जाए कि ये जो नतीजे आ रहे हैं ये वही नतीजे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं तो झूठ सामने आ रहा है। तो देखिए, मशीन से आप झूठ नहीं बोल पाएंगे, मशीन को धोखा नहीं दे पाएंगे, मशीन आपको पकड़ लेगी। मशीन से स्मार्ट नहीं है, इस मशीन से स्मार्ट नहीं है, और इसीलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट या जिसे आप पॉलीग्राफी या पॉलीग्राफ टेस्ट के नाम से जानते हैं, ये कराया जाता है एजेंसीज द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा। शर्मा सर, रमेश जी और पूजा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बात को दोहराते हुए कि हम खबर को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते। ये पूरा प्रयोग आपको और जानकारी देने के लिए हाथ से किया गया है, किसी तरह का ट्रायल हम यहाँ पर नहीं कर रहे, और साथ ही अपील कर रहे हैं, आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा है, यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने इसे किया है, आप घर पर इसे दोहराने की कोशिश ना कीजिएगा। तो यानी अगर रिया चक्रवर्ती का ये लाई डिटेक्टर टेस्ट करा लिया जाए तो शायद जो मीडिया ट्रायल आप देख रहे हैं उस पर एक तरह का फुल स्टॉप लग जाएगा।